नॉलेज ऑफ हरियाणा साइट की तरफ से सभी फार्मासिस्ट भाइयों को मेरी राम राम। आज ये वीडियो उन सभी फार्मासिस्ट भाइयों के लिए है जो भाई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारियां काफ़ी समय से कर रहा था। उन सभी भाइयों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से CISF में फार्मासिस्ट की 24 पोस्ट पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो भाई अपने घर बैठे मोबाइल द्वारा फॉर्म फिल करना चाहता है उन सभी भाइयों के लिए आज यह वीडियो है। जो इसके लिए सबसे पहले भाई फॉर्म पर जाकर सर्च करें CISF रिक्वायरमेंट 2026। यह सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करें। ये आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए साइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट के अनुसार अपना नाम डालें, जो भी आपका नाम है। नाम डालने के बाद उस नाम को आप अपना वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस डालें, अगर नहीं किया है तो नो डालें। ये सब करने के बाद आप अपना फादर नेम डालें अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, जो भी फादर नेम है। फादर नेम डालने के बाद फादर नेम को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद मदर नेम डालें जो आपकी मार्कशीट में है। वेरीफाई करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। मेल है भाई तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर, ऐसे ही जेंडर को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आप अपना कैप्चा कोड डालें। जैसे ही आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ का ऑप्शन पर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई करनी है मोबाइल नंबर को। वेरीफाई करने के बाद ईमेल आईडी डालो। ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी को कंफर्म करो। कंफर्म करने के बाद डिक्लेरेशन पर आई एग्री करो। आई एग्री करने के बाद फिर आप अपना कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर इसको सबमिट करो। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आईडी आ जाएगी। यहाँ पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है वो डालना होगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ आएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी कैंडिडेट डिटेल में। अगर आप फार्मासिस्ट की पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फार्मासिस्ट, अगर एक्सरे की पोस्ट पर तो एक्सरे पर क्लिक करें। अगर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो लैब टेक्नीशियन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप जर्नल से तो जर्नल, EWS से तो EWS की, SC हैं से SC, OBC की हैं तो OBC की। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। हरियाणा से तो हरियाणा से, बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट करो। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना पड़ेगा आपको। अगर आर्मी से 12th की है तो आर्मी पर क्लिक करें। अगर आपने सिविल लोकल स्कूलों से 12th करी तो सिविल पर।
इसके बाद आपको अपना रिलीजन, हिंदू है तो हिंदू पर क्लिक करें, मुस्लिम है तो मुस्लिम पर। उसके बाद आप अपना क्या आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तो क्लिक यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पे। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस, नहीं तो नो। क्या आप सीआईएसएफ से हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको अपने शरीर पर जो भी निशान है जिसे आइडेंटिफाई कर सकें वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपका जो नियर पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद आपको फिर दोबारा से अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जोन सा आपका वो सिलेक्ट करें। पिन कोड जो आपका पिन कोड डालें। ये सब करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करने पड़ेगा। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट है, दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो डालें, नहीं तो रहने दें। उसके बाद आपको अपना आईडी कार्ड में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या और कोई आपके पास जो आईडी प्रूफ है वो डालें। वो डालने के बाद उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा। बाद आपसे ये पूछ रहा क्या आपके पास आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है तो यस, नहीं तो नो। क्या आपको इस गवर्नमेंट या जॉब करते हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो यस करें, नहीं तो नो। और स्पोर्ट्समैन है तो कहाँ तक खेले आपको वो सब कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको वेरीफाई करके सेव एंड प्रीव्यू पर सिलेक्ट करें। अगर आप के नीचे नाम वगैरह लिख कर वो डालना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। क्लिक करने के बाद सेव करें। यस करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी कैंडिडेट सेव हो जाएगी। इसके बाद आप अपना कंफर्मेशन के लिए चेक करें, अगर ठीक है तो यस करें, फाइनल करें सबमिशन, नहीं तो आप अपना एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे जिसका मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी 10वीं की मार्कशीट अपलोड हो गई है। ऐसे ही हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 12वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। टेक्निकल में हम अपना डिप्लोमा का फाइल अपलोड करेंगे जिसका मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए। अपलोड पर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। अगर डिप्लोमा में आपने फार्मासिस्ट किया तो फार्मासिस्ट का डिप्लोमा अपलोड करें। लैब टेक्नीशियन का किया तो लैब टेक्नीशियन का, एक्सरे का किया तो एक्सरे का। इस तरह फ़ोटो भी हमें अपलोड करनी JPG फॉर्मेट में जिसका मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए और मिनिमम साइज़ 20 KB। इस तरह से सिग्नेचर में भी हमें अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है जिसका मैक्सिमम साइज़ 20 KB और मिनिमम साइज़ 10 KB होना चाहिए। और अपलोड करके इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो जाएंगे सक्सेसफुली होने के बाद हम यहाँ पे अपनी पेमेंट प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप कैसे पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हरियाणा साइट को
ज्वाइन करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।